हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कुशवाहा सनराइज़ फाइटर्स में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम ग्रुप डी की जो डेट आ चुकी है, जो कि 17 अगस्त से है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इस ग्रुप में डेली रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, जो कि रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है अभी हाल। और इसके बाद आने वाली टेस्ट सीरीज जो कि वॉल्यूम 4 होगी, जो कि कुछ दिनों के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम चलेगा, जो कि ग्रुप डी की अंतिम तैयारी होगी। तो यहाँ पर जो है अंतिम 45 दिनों की जंग, जो हमारे यहाँ से एक टारगेट फिक्स किया गया है कि हम 45 दिनों में आपकी तैयारी करवाएंगे, जो कि 30 दिनों की तैयारी चलेगी और अंतिम 15 दिनों में रिवीजन चलेगा। और इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट सेट होगा जो हमारा लगाया जाएगा एक फ़ाइनल, जिसके बाद हम ग्रुप डी का जो ओरिजिनल पेपर है जो दे सकेंगे। और इसके बाद आइए इस पे बात करते हैं, अपने आप को तैयारी में झोंक दो, क्योंकि ये अंतिम समय है और हमारे माता पिता का सपना जिसका भी है, जो भी पूरा करना चाहते हैं, तो अब अपने आप को अंतिम तैयारी में झोंक दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 45 दिन बचे हैं। और इसके लिए आइए आज का टारगेट देते हैं हम। पहला दिन है, पहले दिन में टारगेट आइए बात करते हैं। इसमें मैथ में आपको संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट करना है। और इसके लिए आप कोई सी भी बुक्स उठा सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं संख्या पद्धति चैप्टर। और इसके लिए हम जो भी RS अग्रवाल की बुक है उसके कुछ उदाहरण देंगे, जिसके माध्यम से आप कंप्लीट करिएगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो भी दिया जाएगा उस पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। और इसके बाद हमारे ग्रुप के जो भी सदस्य हैं और उसके माध्यम से सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर हो सकती है इसलिए। और आइए बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका पहला टॉपिक होगा कैलेंडर। कैलेंडर को आपको कंप्लीट करना है और किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो भी हमारी बुक्स में होंगे अवेलेबल। और इसके बाद साइंस है। साइंस में आवर्त सारणी आपको कंप्लीट करनी है। जो भी हिस्ट्री रही है, जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी आवर्त सारणी का खोज किया है या बनाया है, किस प्रकार से किसकी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और किसकी परमाणु भार पर आधारित है, इसको आपको सभी को कंप्लीट करना है। किस वैज्ञानिक ने कितने आवर्त सारणी में कितने तत्वों का रखा गया है, और सारे के सारे जो भी आवर्त सारणी से संबंधित हैं, और कौन सा जैसे कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और इसके ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। कहीं से भी साइंस की NCERT की बुक से लेकर उससे आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद आइए बात करते हैं करंट में आपका टारगेट है GI टैग। जो भी भौगोलिक GI टैग दिए जाते हैं और ये 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, तो आपको सभी अभी तक प्राप्त सभी राज्यों को या जो भी जगह है उसको प्राप्त जितने भी वो GI टैग हैं इनको कंप्लीट करना है, जो कि हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे PDF के माध्यम से। और इसके बाद योजनाएं, जो भी राज्य या केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं और एक इससे संबंधित हैं, ये सभी आपको कंप्लीट करना है। पहले दिन में सिर्फ इतनी ही योजनाएं और GI टैग करंट के माध्यम जो भी करंट से संबंधित हैं इसको कंप्लीट करेंगे हम। और इसके बाद आइए जीके में आपको एक इम्पोर्टेंट बुक्स अवेलेबल प्राप्त कर दी जाएंगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट बुक्स ज़्यादा नहीं, आपको इम्पोर्टेंस जो भी हमारे द्वारा दी जाएंगी हमारे ग्रुप के द्वारा, वो आपको सीखना है। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 17 अगस्त से है हमारा एग्ज़ाम। इसके बाद आइए बात करते हैं इस पर टेस्ट सीरीज लगाने के फ़ायदे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज लगाई जाती है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। आपका क्वेश्चन होगा डेली के डेली टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों लगाएं। तो इसके फ़ायदे ये होता है कि जो हम डेली के डेली प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इससे हमारा जो माइंड होता है एक इसका सेटअप बन जाता है।
हम किसी भी परिस्थिति में फिर टेस्ट लगा सकते हैं। और क्या होता है कि यदि हम एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाने मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है कि एक घबराहट होती है, एक हेजिटेशन होती है कि मतलब क्या क्वेश्चन में आएगा, क्या पूछा जाएगा, हमें नहीं पता होता है। और इससे हमारा जो अंदर का भय होता है उससे मतलब आते हुए क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं, अर्थात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज प्रतिदिन जो भी छात्र लगाता है डेली, तो उसको एक आदत बन जाती है टेस्ट सीरीज लगाने की, और जिससे कि मतलब हम कहीं भी जाकर टेस्ट सीरीज कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं और माइंड पे हमारे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, एकदम आराम से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन जो भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है बार निकलता है, तो उसके हमें एक तजुर्बा हो जाता है, अर्थात बार बार निकलने से ये पता चलता है कि इसको तुरंत हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो कि एज इट इज मिलते हैं कि हमें उसका आंसर पता होता है, मतलब केवल संख्या चेंज होती है तो उसका सॉल्यूशन करने का तरीका हमें पता होता है। इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन इसलिए प्रतिदिन हमें करना चाहिए और अधिक से अधिक गौर करना चाहिए सॉल्यूशन में, और टेस्ट सीरीज में जो भी गलतियाँ होती हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गलतियों को सुधारा जा सकता है केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और जो गलतियाँ सुधारने से हमें टेस्ट सीरीज में करनी है वो वहाँ हमारी गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में हमारी गलतियाँ होगी वो हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, अर्थात उन गलतियों को नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हम बाद में आते हैं और पता चलता है कि यार हम ये तो कर सकते थे सही, लेकिन गलत हो जाता है। यही फ़ायदे हैं हमारे टेस्ट सीरीज लगाने के, कि टेस्ट सीरीज लगाने से हमारे क्वेश्चन जो आसान होते हैं वो नहीं होते हैं गलत, और जो नहीं बनता है वो किसी पे नहीं बनता है। ये तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन अगर नया हो वो किसी पे नहीं बनता है। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज लगाने के ही फ़ायदे हैं। और अंतिम पॉइंट है माता पिता का सपना पूरा करें। इसका यही अर्थ है कि जो हमारे यहाँ 45 दिनों में तैयारी कराई जाएगी और उसके माध्यम से आप अपना ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और 90 से 95% क्वेश्चन इस सिलेबस के माध्यम से हम कवर कराएंगे, जो कि प्रत्येक पेपर में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अपनी माता पिता का सपना कहें। और तो आइए इस वीडियो में अंतिम में मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप की सारी सुविधाएं क्या क्या हैं, और यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा भी है हमारे यहाँ। और तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि सरस्वती माता हैं, और यहाँ पर हमारे पानी का कैंपा रखा है और नीचे भी पानी का है, और ये संसार का प्राकृतिक मैप है, और जितने भी जो हमारे महान व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो मिल जाएगी आपकी। और आप देख सकते हैं, आइए कि यहाँ पर जो है ये महेंद्र भाई साहब हमारे संस्थापक और हैं, इस ग्रुप के संस्थापक हैं। और यहाँ पर ये एमपी का मैप टंगा हुआ है, और यहाँ पर हमारी ये बुक्स देख सकते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं हमारे यहाँ। और जो भी लाइब्रेरी हमारी सुविधा है यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, बस आपको पढ़ने की ललक होनी चाहिए और एक ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी की सारी बुक्स हैं। यहाँ पर ग्रुप डी के लिए मैंने आपको बताई थी, ए बुक्स है बेहतरीन, जो कि साइंस की है, भौतिक एवं रसायन की। और मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, यहाँ पर रीजनिंग की ए बुक्स ली थी मैंने उस वीडियो में, जो कि पीवी पब्लिकेशन की है। इसमें कुछ उच्च लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि बैंकिंग की बुक्स है। इसके माध्यम से आप रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि रीजनिंग का जो टॉपिक है हमारा 30 अंक का आएगा। और उसमें ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको साधारण से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत ही टफ होंगे, जो हम पे नहीं बनेंगे। इस बुक से आप कंप्लीट करके उन क्वेश्चन को ही बना सकते हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद हम मैथ का आपको बताते हैं, जो है अंकगणित, जो कि डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की है अंकगणित। इसके माध्यम से आप मैथ सारी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इसके उदाहरण हैं रेलवे ग्रुप डी में एज इट मिलते हैं, हमें एज इट क्वेश्चन इसके मिलते हैं। और
आपको करंट अफेयर्स का माध्यम का पता ही होगा, तो करंट अफेयर्स तो आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं और यहीं पे आपका सारे के सारे बुक्स ख़त्म होती हैं, मतलब सिलेबस के आधार पर। और कोई भी बुक्स भूगोल की NCERT बेस पे आधारित है। यहाँ पे सारी की सारी न्यू बुक्स लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। कल